जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में आपका स्वागत है। आइए उससे पहले कि हम आराधना में जाएं, एक वचन को देखेंगे। नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है झूठों से यहोवा को घृणा आती है, लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। कई बार हम अपने जीवन में झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, लेकिन इन सब बातों से यहोवा को घृणा आती है। लेकिन जब हम उसके साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके साथ चलते हैं, हमें एक ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि इससे परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। आइए उससे पहले कि हम आराधना में जाएं, अपने जीवन को, अपने हृदय को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, पिता आज के सुबह के लिए। मेरे यीशु राजा, पिता जितने भी परमेश्वर प्रभु ऑनलाइन के द्वारा पिता जुड़े हैं, पिता आराधना करते हैं, मेरे यीशु राजा आज उनके जीवन को, उनके हृदय को आप तैयार करें, ताकि वो आज आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें और अपने जीवन में उन आशीषों को ले और अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारा को ले। धन्यवाद करते पिता आज के समय के लिए। जो अगुवाई करते हैं पिता, उन्हें भी अपनी सामर्थ से भर देना मेरे यीशु राजा। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ओ अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। ओ अपने जोर और चाहो जलाल में आ, अपनी जोर और चाहो जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ओ और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ। अपने जोर और चाहो जलाल में आ, अपनी जोर और चाहो जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूह की ममूरी हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद मनाओ। हो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। हो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, प्रभु के संग मुख आनंद
ये समय है सूचनाओं का। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में हर रविवार आराधना सभा होते हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया कर आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत की जाती है। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, इस माध्यम से भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है और इसके साथ ही यह सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। मैं आशा करती हूँ कि आपने आराधना में आनंद को लिया और सूचनाओं को ध्यान से सुना। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और हम परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर से हम नहीं मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वायदा करता है हमारे जीवन के लिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज यदि आपके जीवन में कमी है, किसी चीजों की जरूरत है, आज परमेश्वर को विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर जो है हर एक चीजों को पूरा करने की सामर्थ को रखता है। आइए उससे पहले कि हम परमेश्वर को भेंट और दशमांश को दें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता, जितने लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं पिता, जो तेरे राज्य के लिए पिता देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी मुट्ठी को परमेश्वर प्रभु जी पिता जब उदारता के साथ देते हैं पिता, उन्हें आशीष दे पिता। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं पिता जिनके पास परमेश्वर जॉब नहीं है पिता, जो तेरे राज्य के लिए पिता दे नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन मेरी प्रार्थना है आज के दिन उनके जीवन में परमेश्वर वो आशीषों को दे, उन कमियों को परमेश्वर आप पूरा करें, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता वो भी देने पाए। मेरे खुदावन परमेश्वर, जो देते हैं उन्हें भी बहुत आय से आशीष दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता हर एक आशीषों के लिए पिता, जो आप पिता हमारे जीवन में पिता आप देते हैं मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड के द्वारा भी और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। ये समय है प्रभु के वचन पे मनन करने का। आइए आज के आत्मिक विचार में हम प्रभु के वचनों पे मनन करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय वचन 22 से लेके 26 तक। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्होंने बेते मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए।
और सबके बंधन खुल पड़े। जैसा कि हम प्रभु के वचन में देखते हैं, यहाँ प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि पौलुस और सिलास, जिन्हें जेल में डाल दिया था और वो बंदी गृह में थे, लेकिन वो प्रभु की आराधना कर रहे थे। इस विषय से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं हमारे बंधन टूटते हैं। कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में प्रभु को वो सारी चीज़ें बताते हैं जो ऑलरेडी प्रभु पहले से जानता है, और हम प्रार्थना में उन चीज़ों को बताते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का एक आधा ही भाग होता है, क्योंकि आधा भाग वो है जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं। और यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए प्रभु के भजन गा रहे थे। यानी कि प्रार्थना और वर्शिप दोनों एक साथ चलना है। जब प्रार्थना होती है उसके बाद वर्शिप का भी भाग आता है, आराधना का भी भाग आता है। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु को वो आराधना देते हैं जिसके लिए उसने मुझे और आपको बनाया है। लेकिन कई बार नॉर्मली हम ऐसे चीज़ों को नहीं करते। हम जब परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, हम प्रभु के भवन आते हैं या अपने प्रार्थना करने की स्थान में जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके हम वहाँ से उठ के बाहर आ जाते हैं, और फिर हम फील करते हैं कि प्रभु कैसे हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आप प्रभु से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसे धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया ही इसीलिए ताकि हम उसे धन्यवाद दें। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तब भी उन्होंने ऐसे ही सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज जाए, तेरी महिमा हो। अर्थात प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु की स्तुति के साथ ये प्रार्थना शुरू होती है और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना शुरू होती है। तो जब भी हम प्रार्थना करें, हमारा हृदय प्रभु के प्रति धन्यवादी हो, स्तुति का हो, आराधना का हो। भले ही हम अपने प्रार्थना निवेदन, चाहे हम कैसी भी सिचुएशंस में हो करके जा रहे हों, और भले ही हमारे प्रार्थना निवेदन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम उन प्रार्थना निवेदनों को धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु के सम्मुख लेकर के जाएं। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, कई बार जब हम परेशानी और समस्याओं में होते हैं, हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाते, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते, और ये शैतान का एक चाल होती है जो वो हमारे जीवन को ऐसा बना देता है जिसके कारण हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार रहते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार रहते हैं जो हमें प्रभु को धन्यवाद और स्तुति और आराधना देने नहीं देते। लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब भी हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु के निकट धन्यवाद के साथ बैठें, और जब प्रभु के निकट धन्यवाद के साथ जाएंगे, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसे यहाँ पौलुस और सिलास की प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया, क्योंकि वो प्रार्थना करते हुए प्रभु के भजन गा रहे थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, धन्यवाद के साथ प्रभु के निकट आएं और प्रार्थना निवेदन, स्तुति और आराधना के साथ प्रभु के पास लेकर के जाएं। मैं आशा करता हूँ आज के आत्मिक विचार से आप आशीषित हुए होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए जिसके द्वारा आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के पास धन्यवादी हृदय के साथ लेकर के जाएं, स्तुति आराधना करते हुए लेके जाएं। प्रभु, जो लोग इस आत्मिक विचार को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हमारी प्रार्थना है प्रभु, चाहे उनकी मन स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परंतु वो धन्यवाद के साथ प्रभु के निकट प्रार्थना और निवेदनों को लेकर के जाएं, और प्रभु उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम है। प्रभु, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।